दोस्तों हम सबको उम्मीद होती है कि जब हम अपने कॉलेज को पास आउट कर लें, सोसाइटी में एंटर करें और जब हमारी ऐसी एज हो जाती है जब हमें जॉब करना शुरू करना होता है, तो हम सोचते हैं कि एक अच्छी जॉब हमारी लग जाए, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैलरी हमें मिल जाए, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाए, राइट। हम अपने जो फैमिली है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएं, खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद के पैरों पर खड़े हो जाए, राइट। फिर हमारे दिमाग में आता है कि देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट एग्जाम, जिसमें हम एग्जाम्स को क्लियर करके यहाँ पे एक जॉब को पा सकते हैं। अगर हम नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, हम अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलिए हमारे पास गवर्नमेंट एक सेक्टर का भी हमारे पास एक विंडो रहती है, राइट। सो हमें डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब हम सर्च करते हैं, डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, हम अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं और उसके बाद जो उसकी लाइफस्टाइल होती है, उस जो एग्जाम आपको अट्रैक्ट करता है उस पे आप वहां पे फोकस करना स्टार्ट करते हो। ऐसे आपके डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स हैं और जिसमें से एक एग्जाम आपका IBPS क्लर्क का भी है, राइट। और अगर आपने इस एग्जाम के बारे में सुना होगा तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये आप एक मतलब इसके बाद इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद यहाँ पे एक बैंक में आप एज अ क्लर्क यहाँ पे ज्वाइन करते हो, एक अच्छे अमाउंट ऑफ सैलरी के साथ अपने करियर की शुरुआत करते हो एंड देन आगे भी आप यहाँ पे से अपने हिसाब से जो आप डिसाइड करोगे खुद के लिए वो आप बढ़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूं कि अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि IBPS क्लर्क जो है क्या इसके लिए प्रिपेयर करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगी। क्योंकि जब हम किसी एग्जाम को देने का स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं या फिर कोई जॉब पे जाने का मतलब कि चलो ये जॉब मेरे लिए है और मुझे यहाँ पे एंटर करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो हम एक हमारा मेजर जो फैक्टर होता है वो उसकी सैलरी होती है, राइट। कि कितनी सैलरी हमें मिलने वाली है, क्या हमारा लाइफस्टाइल होगा एंड क्या प्रमोशन यहाँ पे आगे चल के हम कौन सी पोजीशन तक जा सकते हैं, क्या बेसिकली हमारा प्रोफाइल रहता है, मैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं एंड देन वी सिलेक्ट द एग्जाम, राइट। तो इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, हम यहाँ आज इस वीडियो में जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशंस के बारे में बात करेंगे जो IBPS क्लर्क में आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाएं कि क्या आपको IBPS क्लर्क एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको सीरियसली इस एग्जाम को देना चाहिए और फाइनल सिलेक्शन तक आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नीडेड हैं, वो सारा यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इस एग्जाम में मैं आपको अगर सिलेक्शन प्रोसेस बताऊं तो आपका यहाँ पे प्री होता है एंड मेंस होता है। सिर्फ प्री का एग्जाम हो गया, मेंस का एग्जाम हो गया। प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेंस स्कोरिंग नेचर का होता है। स्कोर जितने आए उस हिसाब से एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी एंड वहां पे अब आपका नाम आएगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें एक प्रोसेस रहता है, नो इंटरव्यू, कुछ नहीं है। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे रेडी रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एंड यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। अगर आप यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको हेल्प करेगा ये ई बुक। इन ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स विद देयर आंसर कीज मिलेंगी और सिर्फ ये IBPS क्लर्क के लिए नहीं, ये IBPS PO की ई बुक भी मिलेंगी आपको, साथ में RRB PO एंड क्लर्क एंड SBI PO एंड क्लर्क की ई बुक्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप इनको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा एंड वहां पे से आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीटली फ्री। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चलो आपको पता है कि एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हम सोचते हैं कि सारी चीजें हमें एक जगह पे मिल जाए जिससे मुझे ज्यादा इधर उधर कलेक्शन की मेहनत ना करनी पड़े और मुझे पता हो कि मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी है तो मुझे यहाँ से मिल जाए, मुझे यहाँ पे अगर कोई टेस्ट देना है तो मुझे यहाँ से मिल जाए, फुल लेंथ हो चाहे कोई भी टाइप का टेस्ट हो। तो ये जो आपका बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है ये हेल्प करेगा, सिर्फ एक एग्जाम्स के लिए नहीं, ये आपके मेजर 6 एग्जाम्स के लिए आपकी हेल्प करता है। यहाँ पे इसके अंदर डिलीवरेबल्स, ये सारे पॉइंट्स में आपको लिखा गया, आप देख सकते हो इनको ध्यान से। यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बिल्कुल 0 लेवल से आपका स्टार्ट किया गया है कि अगर आप एक बेसिक लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो और मेंस लेवल तक आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हायर लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके लिए है सारा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे कि टाइमर के साथ वाला टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा हर एक टॉपिक का।
नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, यहाँ पे कंपाइलेशन है, मंथली एंड एमसीक्यूज हैं, और ये तब तक अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। नेक्स्ट आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है जो पीओ एग्जाम के लिए, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये आपका यहाँ पे है। कंप्यूटर क्लासेस हैं आपकी, मिनी मॉक टेस्ट पीओ एंड क्लर्क लेवल है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, एंड इंटरव्यू गाइडेंस, जो आपको पता होगा पीओ में आपका इंटरव्यू भी होता है, तो यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपको इंटरव्यू का गाइडेंस यहाँ पे कंप्लीट मिलता है, एंड एक आपके पास कंप्लीट मेंटोर सपोर्ट रहता है। मेंटोर सपोर्ट मतलब कभी भी आपको कोई परेशानी आती है थ्रू आउट दिस कोर्स, आप यहाँ पे कंप्लीटली उसको हैंडल करवा सकते हो। आपको मेंटर से बात करनी है, आपको डाउट पूछने हैं, कोई भी तरीके की चीजें हैं, आपको कंप्लीट यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ओके, तो ये सारी ही चीजें इस कोर्स के अंदर। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ राइट प्लेस टू प्रिपेयर एंड जहां से आपको कंप्लीटली हेल्प मिल पाए, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, इसको आप जरूर देखिएगा। इसमें आपको डेमो लेक्चर्स भी हैं, डेमो लेक्चर्स लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये कोर्स सच में आपके लिए हेल्पफुल है, सच में आपके लिए जरूरी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आपको edutap.in वेबसाइट पे जाके ये कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड थर्ड, आपको edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर से, वहां से भी आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है सबसे पहले तो हमारे जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब आप आईबीपीएस क्लर्क बन जाते हैं तो आपकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बेसिकली यहाँ पे भी आपका कुछ ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ठीक है, कुछ मतलब ऐसे पीओ की तरह ऐसे बहुत बड़ा ट्रेनिंग पीरियड नहीं रहता है 2 साल तक का, आपके पास यहाँ पे भी ट्रेनिंग पीरियड आपको मिलता है। एंड देन उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको चीज़ों को सिखाया जाता है, आपको कैसे काम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि भाई आपको बिल्कुल बिठा दिया चेयर पे और फर्स्ट डे से आपको कहा कि ये काम करो बिना समझाए। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है कैसे चीजों को हैंडल करना है, बैंक में क्या क्या टास्क होते हैं, उन टास्क से आप कैसे हैंडल करेंगे, टास्क के बारे में आपको बताया जाता है, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली ये सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं कि आप मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं कैसे यहाँ पे करूंगा। आप बिगिनर हैं, आप एक न्यू कमर हैं, तो आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग भी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपके पास यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क एंड ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। कैश हैंडलिंग आपने खुद भी देखा होगा, जब आप बैंक में जाते होंगे डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स बने होते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स में अलग अलग टास्क हो रहा होता है। तो जब आप जाते हो, एंटर करते हो एज अ क्लर्क बैंक में, तो आपको पहले टास्क सिखाया जाएगा कहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं, कैसे बैंक वर्क करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कैश हैंडलिंग पे बिठाया जाएगा। ठीक है, कैश हैंडलिंग आप करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैंक के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग करना हो, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बताना हो, यहाँ पे वो चीज़ें आप करते हो। अकाउंट ओपन करते हो, क्लोज करवाना है किसी को, पैसों के बारे में पूछना है, कितने पैसे हैं वो आप करते हो, पासबुक अपडेट करवाते हैं लोग तो वो आप करते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल टास्क, जिसमें से कुछ टास्क मैंने आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखे हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है तो आपको वेरीफाई करना है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहा है किसी चीज़ का तो आपको वो वेरीफाई करना है कंप्लीटली। ठीक है, जैसे कुछ लोन का डॉक्यूमेंट हो गया, इस तरीके का। एटीएम इश्यू करवाना है, चेकबुक इश्यू करवाना है, कस्टमर हैंडलिंग करनी है, मतलब कभी कोई क्वेश्चन पूछने आ गया, कोई कस्टमर्स हैं, कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं, ये आप वहाँ पे एक तरीके का क्वेरी आंसर भी करते हो, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हेल्प करते हो कस्टमर्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर्स को किसी भी चीज़ का, सपोज किसी स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, कोई पेंशन के बारे में, कुछ अपना कोई भी, जैसे ओल्ड एज पीपल होते हैं तो अपनी पेंशन के बारे में, या फिर और कोई तरीके का जो रूल्स आया उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आप देते हो। डिमांड ड्राफ्ट वाला आपने सुना होगा डीडी, तो वो आप इश्यू करते हो, यहाँ पे वेरीफाई करते हो, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आपके और भी मतलब जो टास्क होते हैं, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही जगह आपकी पूरी जिंदगी उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे चली जाएगी, आपके अलग अलग टास्क रहते हैं। कभी आप जैसे कैश काउंटर पे बैठ जाओगे, जैसे देखा होगा आपने बैंक में कैश बांटते हैं ना, जैसे कि कोई कैश लेने गया तो कैश बांटते हैं, तो इस टाइप से भी आपको वहाँ पे बिठाया जा सकता है बात बात में। ठीक है, तो ऐसे कुछ नहीं होगा कि एक ही डेस्क पे है आपका पूरी टाइम और वहीं पे आप रहोगे, नहीं, आपको कभी यहाँ पे काम टास्क मिलेगा, कभी वहाँ पे टास्क मिलेगा, इस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सैलरी पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो बेसिक सैलरी होती है, फिर कुछ आपके एड ऑन होते हैं, अलाउंस ऐड होते हैं, देन आपका एक ग्रॉस सैलरी बनती है, फिर कुछ डिडक्शंस होते हैं, एंड देन आपकी लास्ट में एक नेट सैलरी जो आपके बैंक अकाउंट में शो होगी, आपके हाथ में जो आएगी वो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि जो बेसिक सैलरी ही होती है। अब यहाँ पे आपको पता है कि IBPS क्लर्क में मल्टीपल बैंक्स आपके होते हैं, मतलब आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें डिफरेंट बैंक्स आपके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं IBPS क्लर्क के एग्जाम में। तो आप जब पोस्ट होते हो तो अलग अलग किसी भी बैंक में यहाँ पे हो सकते हो, ठीक है। तो आपके पास मतलब जो सैलरी आती है वो हर एक बैंक की थोड़ा डिफरेंट कर सकती है। तो मैंने एक ऑन एवरेज फिगर आपके लिए रखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बेसिक पे की बात करूं तो ये आपका बेसिक पे होता है। अब इसमें सोचने की बात नहीं कि सिर्फ इतना ही है, नहीं, इसमें अलाउंस जो आपको ये दिख रहे हैं सारे अलाउंस आपके ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक सैलरी है 26,000 प्लस होती है, मतलब 27 तक भी जा रही है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, HRA ऐड होता है, DA ऑन स्पेशल अलाउंस ऐड होता है, स्पेशल पे ऐड होता है जो आपका बैंक देता है। तो ये सारी ही चीजें यहाँ पे ऐड ऑन होती हैं, एंड आपकी ये ग्रॉस सैलरी पूरा 45,000 समथिंग बन जाती है। इट मीन्स आराम से 20,000 के आसपास तो आपके अलाउंस ही हैं, राइट। यहां से अगर मैं लगाऊं तो ये 20,000 के आसपास आपको अलाउंस मिलते हैं। अगेन इट विल बी 45,000 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है नेट सैलरी। तो जो आपके यहाँ पे से फिर कुछ डिडक्शन भी होते हैं, क्योंकि ग्रॉस के बाद फिर जैसे NPS वगैरह हो गया, फंड वगैरह हो गया, तो आपके यहाँ पे कुछ डिडक्शन हुए, एंड डिडक्शन के बाद एक सैलरी आपके उसमें आती है अकाउंट में, दैट इज दिस वन। अब जो डिडक्शन होते हैं वो भी आपके फ्यूचर सेफ्टी के लिए हैं, फ्यूचर के लिए हैं, बट अभी आपको जो है इन हैंड मिलेगा वो 42,000 एक ये अराउंड फिगर है, एवरेज फिगर है, उससे प्लस में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, एक अच्छा अमाउंट ऑफ सैलरी है। ध्यान रखिएगा जब आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो उस समय पर हमारे पास एक 40,000 का अमाउंट, 45,000 का अमाउंट हमारे हाथ पे निकल के आ रहा है, और ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि हमेशा इतनी ही रहेगी। अगर आप क्लर्क हैं तो जैसे जैसे आपके साल एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे सैलरी भी इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब वर्क प्रोफाइल हम देखते हैं। देखो, कहा जाता है कि जो IBPS क्लर्क का जॉब है बहुत अच्छा जॉब है, सही अमाउंट ऑफ सैलरी भी मिल रहा है मुझे, मेरे को ज्यादा कोई वर्क प्रेशर भी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा जवाब भी नहीं देने हैं किसी को। मतलब कंप्लीट बैंक कैसे वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है ना। बैंक की परफॉर्मेंस वो मेरे ऊपर नहीं है, राइट। बैंक मैनेजर, जो ब्रांच मैनेजर है उसके ऊपर है, POs हैं उनके ऊपर है, वो जो है आपके टारगेट्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो क्लर्क का इतना प्रेशर नहीं रहता है, राइट। आपको बेसिकली सबसे मेजर जो होगा, आपको कैश जो है वो इक्वल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब वही आपका जो है कि चलो जब तक इक्वल नहीं हो जाता पूरा कैश का काम, तब तक आप घर नहीं जाओगे, बट ये हो जाता है अगर आप सारी चीजें देखोगे, ठीक है। तो आपने क्या है 10 बजे से 5 बजे का बेसिकली क्लर्क का जो टाइमिंग होता है बैंक में वो होता है। तो आप आराम से 10 बजे जाओगे और 5 बजे के बाद आप आ सकते हो घर, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको 8-8, 9-9 बजे तक रुकना पड़ेगा, जैसा आप कई जगह सुनते होंगे कि POs जो हैं या बाद में जो ब्रांच मैनेजर बनते हैं या मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं उनको यहाँ पे रुकना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब इस जॉब में आपको प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। आप इनफ टाइम दे सकते हो अपनी फैमिली को, खुद को इनफ टाइम दे सकते हो। अगर आप 5 बजे सपोज मैं यहाँ पे अगर आधे घंटे का एक विंडो लेके चलूँ, 5:30 बजे आप घर चले जा रहे हो, 6-7 बजे तक घर पहुंच जा रहे हो अकॉर्डिंग टू योर डिस्टेंस, एंड उसके हिसाब से फिर आपका पूरा दिन है, राइट। और फिर नेक्स्ट डे 10 बजे आपको पहुंचना है वहां पे। तो बहुत ही बेसिक शांतिपूर्ण आपका मतलब इसमें आपका करियर रहता है, ठीक है। अगर आप एज अ क्लर्क यहाँ पे रहते हो और अगर आप कोई आगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आगे भी आप यहाँ पे से जा सकते हो। मतलब आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप किसी और एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ पे से, ओके। एंड अब यहाँ से बात आती है आगे कि आपके पास प्रमोशंस का क्या सीन रहता है, राइट। अब एक तरीके से 3 तरीके से आपका यहाँ पे से आगे IBPS क्लर्क से आगे जो पढ़ाव हो गया, मतलब आप IBPS क्लर्क का तो आपने पेपर दिया बट एज अ क्लर्क आप पोस्ट हो गए, क्लर्क आप लग गए हो, ठीक है। तो क्लर्क आप जब लग गए उसके बाद आपके अलग अलग प्रमोशन का हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे मतलब क्लर्क में ही रहना चाहते हैं, एज अ क्लर्क आप हमेशा रहना चाहते हो, ठीक है।
हमेशा एज अ क्लर्क रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि हो अब ये आप कहोगे कि ऐसा कौन चूज करेगा भाई, बहुत लोग होते हैं जो चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं? नंबर 1 पॉइंट विल बी द वर्क प्रेशर वाला पार्ट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट विल बी द स्टेट वाला पार्ट, कि मुझे अपने स्टेट में ही, जो मेरा होम स्टेट है, मुझे वहीं पोस्टिंग चाहिए। क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क में क्या होता है कि जब आप पेपर देते हो, आप एक स्टेट से पेपर देते हो, तो उसी स्टेट के अंदर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, पोस्टिंग का साइकिल है, वो उसी स्टेट के अंदर अंदर चलता रहता है। इट मीन्स अगर स्टेट के अंदर ही होगा तो मैं घर के ज्यादा नजदीक रह पाऊंगा, है ना। जबकि पीओज में क्या होता है, उसमें आपकी नेशनल लेवल पोस्टिंग रहती है। एक ये फर्क होता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास रहना है, मैं घर के आसपास रहूं, मेरे लिए बेटर है। तो इसीलिए भी काफी लोग क्लर्क की पोस्ट में ही रहते हैं। तो आप क्लर्क बनते हो, सीनियर क्लर्क बनते हो, तो इस तरीके से आपका आगे चलता रहता है। उसके हिसाब से आपका मतलब जो आपकी वेज है वो तो चेंज होती रहेगी, बट आप एज अ क्लर्क ही टास्क करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कि आपने क्या करना है कि बाद में जाके आपने सपोज आप क्लर्क लग गए। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करते हैं, जैसे पीओ का भी एग्जाम दिया था, क्लर्क का भी एग्जाम दिया था, पर पीओ नहीं निकला और क्लर्क निकल गया, तो क्लर्क वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। और जिनके मन में ये रहता है कि आगे मुझे पीओ या फिर बड़ी पोस्ट चाहिए, ज्यादा अलाउंस चाहिए, थोड़ा ज्यादा सैलरी चाहिए मुझे, तो वो पीओ का एग्जाम भी दे देते हैं साथ के साथ। तो क्या, जैसे कि आपने सिंपल क्लर्क ज्वाइन किया, उसके 1 साल के अंदर या 1-2 साल में आपने पीओ का टेस्ट मतलब निकाल दिया। जैसे पीओ सब देते हैं वैसे ही आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम होता है। तो उसमें जैसे आपने प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, आपने क्लियर कर दिया नॉर्मली, फिर आपका यहाँ पे तक आप ये वाला आपका स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे पीओ जो आगे चलता रहता है, जो प्रमोशन डेलीगेशन वाला जो हमारा आगे चलता रहता है पीओ में, वही आपका कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, वही आपका कंटिन्यू हो जाता है। फिर आपका यहाँ से आगे जो सारा प्रमोशन है वो चलता रहता है इसके पूरा नीचे तक, जब तक आप यहाँ पे रिटायर नहीं हो जाते, जब तक आपकी पोस्ट जाती रहती है, ठीक है। तो आप पीओ बने, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, फिर मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, ठीक है, जीएम, सीजीएम, इसके आगे फिर आगे तक चलते रहते हो आप, जब तक आपका टाइम है, ओके। तो ये आपका पूरा होता रहता है, ये कंटिन्यू चल जाएगा कि अगर आप मतलब नॉर्मल आईबीपीएस पीओ का पेपर दे रहे हो। अब यहां पे आता है कि चलो हमने तुरंत आईबीपीएस पीओ का पेपर नहीं दिया जैसे नॉर्मल लोग दे रहे हैं, बाहर से भी जो फर्स्ट हम देते हैं, ठीक है। इसमें एक और तरीका होता है कि जब हमने आईबीपीएस क्लर्क सर्व कर दिया, मतलब एज अ क्लर्क बैंक में सर्व कर दिया, उसके बाद क्या हम तब जाके पीओ बन सकते हैं या मैनेजर की पोस्ट तक जा सकते हैं भाई? सपोज मैंने एग्जाम नहीं देना, मुझे 1-2 साल तक टाइम नहीं मिला और मुझे कुछ 4 से 3-4 साल बाद मुझे याद आता है कि चलो मुझे अब मैनेजर बनना है, मुझे प्रमोशन लेना है, तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने क्लर्क में 3 इयर्स की जॉब कर ली है, आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे हो जाता है, एंड उसके बाद आपका क्या है कि आपने जैब कैब यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया है। जैब कैब एक डिप्लोमा आपके पास जो कोर्स होता है, जो पेपर होता है, वो है, वो एग्जाम है, बैंक के अंदर ही होता है, वो आपने क्लियर कर दिया है 3 साल वाला, ठीक है। 3 साल की पोस्टिंग मतलब 3 साल का करियर आपका हो चुका है, आपका जैब कैब क्लियर हो रखा है आपके स्कोर के हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या होता है, पीओ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्या हो जाते हो? एलिजिबल हो जाते हो। अब अगर आप एलिजिबल होंगे, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके तो आप अगर जैसे यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो और उसके बाद फिर आप ये एग्जाम देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप ये एग्जाम देते हो तो आप बेसिकली आप ट्रेनी ऑफिसर यहाँ पे से बन जाते हो, ठीक है। ट्रेनी ऑफिसर बन गए आप और उसके बाद आप यहाँ पे पीओ बन जाते हो, देन आप यहाँ पे से पीओ बन गए, ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है कि 3 साल का आपका क्लर्क का करियर हो गया और उसके बाद आप एलिजिबल हो गए, आपने साथ में जैब कैब के टेस्ट भी दे दिए, पास आप हो गए यहाँ पे से, एंड उसके बाद आप एलिजिबल हो गए इसके एग्जाम के लिए, फिर आप टीओ बन गए और उसके बाद आप फिर आराम से पीओ बन जाते हो कुछ टाइम में। तो आपका जैसे कि जो नॉर्मल पीओ होते हैं उनके 2 साल का प्रोबेशन होता है, बट यहाँ पे आपका 2 साल का प्रोबेशन नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, आपको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है काम का, तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड मिलता है। यहाँ पे क्या है, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। एंड अगर मान लो मैंने जैब कैब नहीं पास किया, मुझे 3 साल के बाद नहीं हुआ मुझसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम दिया,
एग्जाम देकर मैंने आगे प्रमोशन लिया, जो पीओ तक की जाएगी, उसके बाद पीओ बनते हो, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर ही लगते हो बैंक में, है ना, फिर आपका ये अगेन वापस कैरी ऑन होता रहेगा। तो पहली बात तो ये समझ लो, जैसे यहां से जो पीओ बनता है, जैसे 3 साल हो गया, फिर मान लो 4 साल बाद आप प्रॉपर इस पोस्ट पे आ गए, इस पोस्ट का मतलब है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आ गए, उसके बाद मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर। तो ज्यादातर जो लोग यहाँ से इस विंडो को फॉलो करते हैं वो CGM तक पहुंच सकते हैं, मैक्स टू मैक्स जो देखा जाता है, ठीक है, जो देखा जाता है कि GM बन गए, CGM तक आप पहुंच सकते हो। ये आपका एक हो गया जब आपने ये वाली विंडो फॉलो करी। एंड यहाँ पे से क्या होता है कि क्या मैं अगर इसी मतलब 3 साल तक ही एलिजिबल हूँ, क्या मुझे उसके बाद अगर याद आया, 5-6 साल बाद मुझे याद आया, फिर मैं क्या करूँ, मुझे होता है कि चलो मैं 5-6 साल मैंने लाइफ जी ली, अब मैं थोड़ा सा बहुत लाइट हो चुका है मेरा, बहुत रेस्ट हो गया, मुझे अब प्रमोशन चाहिए, तो क्या अब इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल, 5 से 6 साल बाद जब आपका एक्सपीरियंस के बेस पर भी आपको यहाँ पे मतलब जो एग्जाम है उसके लिए आप एलिजिबल रहते हो, आप यहाँ पे से एग्जाम दोगे, अगेन आप ट्रेनिंग ऑफिसर, देन आप पीओ बन जाओगे, ठीक है। तो आप इसके बाद भी, ऐसा नहीं कि 3 इयर्स की ही विंडो रहेगी, आप 5 साल बाद भी यहाँ पे एलिजिबल रहते हो। 5-6 साल में भी आपका जो एग्जाम होता है, क्वालिफाई करोगे तो आपको वहां पे एग्जाम पास आउट करोगे तो पीओ बन जाओगे। बस ये है कि आपको पास आउट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब ये सारा इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। जब ये जो प्रोसेस है आपका, ये पूरा आपका इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, राइट। तो फिर आप इसमें आगे आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, मैंने आपको बताया। क्लर्क से आगे जो आपका लाइफ है, आगे जो आपका प्रमोशन है क्या रहता है, ठीक है। या तो आप सिर्फ क्लर्क रहते हो, या तो क्लर्क में कुछ 3 से 4 साल की सर्विस देने के बाद फिर आप सोचते हो मुझे प्रमोशन चाहिए, तो ये है। कुछ 5 साल बाद आता है, 5 से 6 साल बाद भी रहता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जॉब कैप की जरूरत नहीं होती है, एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मिल जाता है मोर देन 5 इयर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट विंडो क्या थी, जब आप सीधे IBPS PO का ही पेपर दे देते हो सिंपल, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे से आपको अब अच्छे से डिसाइड करना है कि क्या आप IBPS क्लर्क के एग्जाम को दोगे, क्योंकि मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया। इन फ्यूचर आप इसमें कैसे आगे बढ़ते हो, बहुत अच्छी चीज है। क्लर्क रहना है वो भी आपके लिए बेटर ही रहेगा, धीरे धीरे आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहेगी। एंड यहाँ पे अगर आप पीओ बनते हो, ऑब्वियसली आपकी सैलरी में जंप आएगा, आपकी पोस्ट जो है वो एज अ पीओ यहाँ पे चलेगी, या फिर आप कुछ साल सर्व करने के बाद आगे सोचना चाहते हो, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड है, ओके। तो अच्छे से डिसाइड करिएगा कि क्या आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं या नहीं। और जब आपने ठान लिए, एक बार मन में सोच लिया कि मुझे इस एग्जाम को देना है, तो देयर इज नो गोइंग बैक। इट मीन्स कि यू आई हैव टू बी सीरियस नाउ, एंड आपको अच्छे डिटरमाइंड तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए, ओके। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोर्स आपके पास है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हो कोर्स के अंदर। एंड साथ ही आपके यूट्यूब जो चैनल है एडोटैप बैंकिंग चैनल, इस पर आपके सीरीज चल रही हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। डिफरेंट सेशंस आपको मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड यहाँ पे अगर आप edotap.in वेबसाइट विजिट करना चाहते हो तो मैं आपको ये शो कर देती हूँ कि कोर्स आपको कैसे विजिबल रहता है। तो ये आपके पास पूरा कंप्लीट पेज है edotap.in का। एंड यहाँ पे से कोर्सेज पे आप जाओगे, कोर्सेज पे से आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है एंड इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे से बैंकिंग कोर्स चूज करके एक आपकी विंडो ओपन होगी, फिर आपने कोर्स तक यहाँ पे पहुंचाना है। नो मोर पे आप क्लिक करोगे तो नो मोर पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कोर्स है, ठीक है। एंड यहाँ बाय नाउ पे जाकर आप एनरोल कर सकते हो। नो मोर पे आप जाएंगे तो नो मोर पे जाके आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स कुछ मिल जाएंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करके। एंड यहाँ पे से आप डेमो लेक्चर कंप्लीटली फ्री हैं तो उनको आप लगा सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं, ठीक है, इनको लगा लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन आपके मन में रहते हैं तो ये आपके FAQs हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं एंड उस हिसाब से आप थोड़ा चीजें जान सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको इस एग्जाम को देना चाहिए, कितना बेनिफिशियल है आपके लिए एग्जाम या नहीं। तो ये आपको डिसाइड करने में हेल्प हुई होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।